हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 346 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 347 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके इस उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न सांप्रदायिकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है, कथन की विवेचना करें। 250 शब्दों में लिखना है। आपने उत्तर लिखा, सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार कई समाज भिन्न भिन्न हितों से मुक्त विभिन्न धार्मिक समुदाय में विभाजित होता है, अर्थात ऐसी वृत्ति में छोटी की मात्रा है जो काफ़ी संकीर्ण होती है तथा धर्म एवं संप्रदाय के नाम पर लोगों में अलगाव को बढ़ावा देती है। भारत में सांप्रदायिकता के बढ़ने का एक प्रमुख कारण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। ब्रिटिश काल में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने एवं फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा 1909 से 1919 के अधिनियमों के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, ताकि इससे विभेद स्पष्ट हो जाए। जब दो भिन्न भिन्न समुदायों में समानता की भावना की अस्पष्टता, अर्थात किसी अन्य समुदाय या रहेगा, एक ही मात्रा नहीं, समुदाय के प्रति स्वयं को श्रेष्ठ समझने की मानसिकता उत्पन्न हो जाती है। जाति, ये जाति लिखा है आपने कास्ट वाला, जाति आपको लिखना है गो वाला, ठीक है। जाति है, बड़ी की मात्रा आएगी इसमें ता में। तो उन समुदायों के मध्य समरूपता और समानता की विचारधारा छिन्न भिन्न हो जाती है। फिर ये जाति गलत लिखा है। तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से कोई एक समूह विशेष को बढ़ावा देने से सांप्रदायिकतावाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये जाति फिर गलत लिखा और यहाँ पे वर्ड का एरर है। और इस तरह की मानसिकता जब समुदायों को जन्म ले लेती है तो इसमें हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। दंगे प्रसाद क्या होता है, मतलब जो पूजा पाठ वाला, दंगे फसाद होता है, फा है ना, हालांकि वो यूज नहीं करना है आपको। दंगे फसाद ये झगड़े नहीं लिखा है, झगड्डे लिखा है, झगड्डे है ना, तो गा नहीं आएगा यहाँ पे, गा पूरा आएगा झगड़े में, और ड़ा आएगा नीचे, बिंदी आएगी इसमें। झगड़े हीनता को बढ़ावा मिलता तथा समुदाय विशेष धर्म जात पात के आधार पर मानवता को भूलकर निकृष्टता की भावना को पैदा करके मतभेद, तनाव जैसी स्थितियों को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से देश की आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त अवरुद्ध हो जाती है। जब इस प्रकार की स्थितियां समुदाय विशेषों में उत्पन्न हो जाती, फिर यहाँ पे जाति गलत लिखा है, यहाँ पे ये जाति सही लिख रही हो आप, यहाँ पे जाति गलत लिख रहे हो, समुदाय विशेषों में उत्पन्न हो जाती। आप सोचो ना, ये जाति सही है, ये जाति गलत क्यों है। और अगर आप यहाँ पे वो वाली जाति लिख रहे हो कास्ट, तो भी गलत है, वो यहाँ आएगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जाति पर आधारित तो यहाँ बात ही नहीं है। तो इससे नैतिकता व मानवता प्रभावित होती है, जिससे समाज में सहिष्णुता का पतन हो जाता है। और जब इस प्रकार की घटना घटित होती है तो बाहरी शक्तियों द्वारा फिर देखो वही बार बार रिपीट कर रही हैं आप, प्रयोग कर अपना स्थायित्व कर लेती हैं तथा इन सब परिस्थितियां बाहरी शक्तियां अलगाववादियों को पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्तिगत हितों को सिद्ध करने का अवसर मिल जाता है तथा सामुदायिक हितों को क्षति पहुंचती है। समुदाय विशेषों में सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न होने से वर्तमान की भावी पीढ़ी पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनकी मानसिकता में सांप्रदायिकता का स्पष्ट प्रभाव दिखेगा। इन सब से शिक्षा में हीनता की भावना का विकास होता है। उपाय, राजनीति में स्वच्छता का परिवेश किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता फैलाने तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। अब यहाँ पे तो आप सही लिख रहे हो, जानी और जाता, वहाँ पे आप क्यों गलत लिखा। सोशल मीडिया नहीं, मीडिया, बड़ी की मात्रा, सोशल मीडिया। अभी मैंने आर्टिकल ही भेजा है 2 दिन पहले, यानी कि आप लोग आर्टिकल पढ़ते हो तो उसमें ये नहीं देखते हो कि सोशल मीडिया कैसे लिखा जाएगा। सिंपल सी बात है, ये गलतियाँ इसीलिए हो रही हैं। सांप्रदायिकता की सामग्री पर प्रतिबंध के लिए कठोर नियम बनाए जाते हैं। नैतिक गुणों का विकास करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए। नागरिकों को उनके कर्तव्यों ऐसे थोड़ा लिखा जाता है, कर्तव्यों से अवगत कराया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। अमृत महोत्सव
भारत पर इसकी शुरुआत राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जाती है, तथा सबसे पहले वही आगे आए, तभी आज़ादी के 75वें वर्ष का सर्वगुणों से सिद्ध प्रयोग को देखिए आपने पता नहीं क्या लिख दिया है, मतलब भाषा पूरी बिखरी हुई है। आप जो कहना चाह रही हो उसको स्पष्ट नहीं कह पा रही हैं आप, मतलब हर जगह पे रुकावट है भाषा में, और बहुत ही गहराई में आप चली गई। मतलब आपने जो ये उत्तर लिख दिया ना, ये ऐसे की तरह आपने लिख दिया। ऐसे में आप ऐसा लिख सकती हैं, बट और ऐसे में भी लिखने में बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, बट यूपीएससी के आंसर राइटिंग में उत्तर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। पहली तो ये गलती। दूसरी गलती ये है कि जब हमने इसका फ्रेम दे रखा है, ठीक है, ऑडियो दे रखा है, इसका फ्रेम दे रखा है, तब आपने उसको देखकर क्यों नहीं लिखा? वहाँ के पॉइंट्स को आपने इसमें क्यों मेंशन नहीं किया? भाई अगर हमें यही पता हो कि आप लोग अच्छा आंसर लिख सकते हैं तो हम ऑडियो क्यों देंगे, हम आपको पीडीएफ क्यों बना कर देंगे? हमारे पास इतना तो समय वैसे भी नहीं है। आप लोग तो अच्छे से जानते हो कि 24 आवर्स सर्विस दे रहे हैं, फिर भी इतना समय कम ही पड़ जाता है। तो जब हम अगर आपको पीडीएफ दिए, हमने आपको ऑडियो दिया, तो उन्हें स्किप करके अपने दिमाग से क्यों लिखा आपने? पहला कारण। दूसरा कारण कि जब अन्य बच्चों ने आपसे पहले इस प्रश्न को चेक करा लिया तो उनको बिना सुने आपने कैसे इसको लिखा? तीसरा कारण कि जब आपसे पहले कई सारे बच्चों ने पीडीएफ भेज रखी है तो उसे भी तो एक बार पढ़ लीजिए कि इनके, और देखो इसको नकल करना नहीं कहते हैं। आप लोगों का जो दिमाग में भ्रम रहता है ना कि हम इसको नकल करना कहेंगे, नकल करना इसको नहीं कहते हैं। आप कहीं से पॉइंट लेते हो, अपनी भाषा में गढ़ते हो, उसको नकल नहीं बोलते, उसको अकल बोलते हैं। और ऐसे अगर आप लिखेंगी 1909 से 1919 तक के अधिनियम में, ये आपसे पूछा ही नहीं है। एक बस बेसिक लाइन आप बता दीजिए कि सांप्रदायिकता की जड़ें वास्तव में ब्रिटिश शासन काल की देन है, हालांकि वर्तमान में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आई है। वर्ड इतने हमारे पास कम है कि हम कहाँ से इतनी कहानियों को लिखेंगे। और बार बार आपने वही जाति, सांप्रदायिकता, भावना, समानता, समरूपता, वही बार बार आपने रिपीट किया। बस ये कि शब्दों से आपने खेला है। दंगे, फसाद, ये बिल्कुल लोकल लैंग्वेज है, ये यूपीएससी नहीं कहती है। मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बता रखा है कि यूपीएससी कहती है कि आप रिग फार्मूले को जरूर फॉलो करें। आपका उत्तर ज़्यादा जनरलाइज ना हो, आपका उत्तर में ज़्यादा इरिलेवेंट तथ्य ना हो, आपके उत्तर में रिपीटेशन ना हो, और आपके उत्तर में बहुत बार रिपीटेशन है बातों का। मतलब जो आप यहाँ पे बताना चाह रही हो, भावना निकृष्टता की भावना, तनाव, मतभेद, ये तो आपने यहाँ पे भी बता दिया ना। एक तरीके से समानता और समरूपता की विचार की बात हो, है ना, यहाँ पे ये राष्ट्रवादी, ये चीज़ें आपने बता दी, ठीक है। विभेद स्पष्ट हो जाती है, ये भावना स्पष्ट है। समानता की बात, ये हैं तो सब वही बातें हैं जो यहाँ पे आप रिपीट कर रहे हो। नया कुछ तथ्य डालिए। नए कुछ तथ्य का मतलब ये है कि प्रश्न की डिमांड के अनुरूप डालिए। फ्रेम हमने दे रखा है भाई, ऑडियो दे रखा है, यानी कि हम फ्रेम देते हैं, यानी कि हम फिर पागल हैं कि हम जो फ्रेम दे रहे हैं आप लोगों को बिना फ्रेम देखे लिख रहे हैं। आप लोग मौलिक लिखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मौलिकता का मतलब ये नहीं कि आप हमारे पॉइंट्स को भी बिल्कुल ना टच करें। वो तो आपको उसमें अंदर डालने ही डालने पॉइंट्स को। अगर वो पॉइंट्स आपने नहीं डाले तो प्रश्न आपका अधूरा रहेगा, चाहे जितना बेहतरीन आप उत्तर कहीं से कॉपी करें, क्योंकि वो पॉइंट एक जगह पे नहीं मिलते इन टॉपिक पे, ठीक है। दूसरी एक और बात ये कि आपने जो ये उत्तर लिखा है इसको ऐसे मत लिखिए। हम बता देते हैं आपको, आप फिर से एक बार सुन लीजिए। लेकिन वही होता है ना, खराब लगता है बार बार कि हम आपको फ्रेम भी दे चुके, ऑडियो भी दे चुके। हम तो ये सोचते हैं कि हमने आपको जो फ्रेम दिया और जो ऑडियो दिया उसी के बेस पर आप उत्तर लिखेंगे, और जब लिखकर हमें दिखाएंगे तो हम उस उत्तर में काटेंगे कि इसमें ये पॉइंट ऐसे और अच्छे से लिख सकती हैं, इसमें और अच्छे से लिख सकती हैं। आपने उसको फॉलो ही नहीं किया। भाई जो हम आपको देते हैं वो लगभग 30% सही होता है आंसर के हिसाब से, ठीक। हम चाहते हैं कि उसमें आप अपना 20% मिक्स कर दें, 50% बन गया। जब आप 50% मिक्स करके हमारे पास आंसर भेजी तो हमने इस 50% पे अपना 50 और डाल दिया ताकि आपका प्रश्न 100% सही हो जाए। अब आपने ये 30 यूज ही नहीं किया, 20% आपने यूज किया, और अब हमसे आप कह रहे हैं फिर 50 डाल दीजिए सर, तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो वो गलती मत करिए जो मौलिक भूल है, मतलब मौलिक भूल मत करिए, जो प्रोसेस है आंसर। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, रियलिटी में
मैं जो आंसर राइटिंग आपको सिखाने का तरीका लेकर आया हूँ, जिस तरीके से मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, ये अभी तक यूपीएससी में नहीं है किसी के पास तरीका। आप कितने भी यूट्यूब चैनल ओपन कर लीजिए, कितनी भी क्लासेस ओपन कर लीजिए, दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, आप चाहे 2 लाख देकर आए हो, चाहे 5 लाख, चाहे 10 लाख, कोई भी बंदा ऐसे आंसर कभी नहीं चेक करता है, कभी भी नहीं, और ना ही कोई टीचर चेक करता है। आप इंडिया के मोस्ट टॉप एजुकेटर जिनका भी आप नाम बताना चाहें, भले ही वो आपके दोस्त हों, सखा हों, मित्र हों, किसी के कलीग्स हों, कोई ऐसे आंसर नहीं चेक करता। अगर उनके पास आप फिजिकली लेके भी जाएंगे आंसर, तो ऐसे देखेंगे, बोलेंगे हाँ इसमें ये 2 पॉइंट सही कर लेना, ये ऐसे ऐसे कर लेना, बस। लेकिन यहाँ तो हम एक एक चीज़ बताते हैं। फॉर्मेट जो देते हैं वो बेहतरीन देते हैं। फॉर्मेट अगर हमें देना हो तो हम आपको कायदे से सीधे पीडीएफ शेयर कर दिया करें, सांप्रदायिकता से रिलेटेड 2 पन्ने का कोई लेख, और बोलें कि आप लोग इसी को देख कर लिखिए। बहुत सारा यूट्यूब पे, गूगल पे पड़ा हुआ है, बट हम नहीं देते हैं वो चीज़ें आपको। हम तो आपको फ्रेम बना के देते हैं, फिर भी आप लोग ऐसी गलतियां करेंगे तब तो फिर आप आंसर नहीं सीख सकते। और यकीन मानिए, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो यूपीएससी में, अगर आपको आंसर लिखना नहीं आता है तो यूपीएससी में आप जीरो हैं। यूपीएससी की खास बात है कि उसमें मल्टी टैलेंटेड होना है। प्रीलिम्स के एमसीक्यू भी होने चाहिए, आपका ऐसे राइटिंग भी आना चाहिए, आंसर राइटिंग भी आना चाहिए। और जिस प्रोसेस से हम आंसर राइटिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप लोग समझ ही नहीं रहे। भाई अगर हमने कहा कि ये गलती नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और हमने उसमें हिदायत भी दे रखी थी अपने ऑडियो में, मुझे याद है कि आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और जब हमने वहाँ ये बता दिया तो आपको क्या करना है कि उसी हिसाब से आप लिखिए कि हाँ ऐसे ऐसे हम पॉइंट में यहाँ बता देंगे। अब आपने ना तो वो ऑडियो सुना, ना पहले के बच्चों के सुने आंसर, मज़ा नहीं आता है, और ऐसे आंसर आप नहीं सीख पाएंगे। आप हमारी आंसर राइटिंग टिप्स की सीरीज को देखें जाके यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर। ऑलरेडी हमने लगभग 20 बार तो सिर्फ अपने चैनल पर शेयर कर दिया है जब से आपने ज्वाइन किया होगा, अलग अलग बच्चों के लिए। लेकिन स्किप अगर आप लोग करते हैं, देखिए कुछ भी अगर स्किप करेंगे, हमारे ग्रुप में स्क्रॉल कर नहीं करेंगे, तो यकीन माना कि यूपीएससी की तैयारी में रैंक आ सकती है लेकिन बेहतरीन रैंक नहीं आ सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड मत करिए। बहुत ही मेहनत से हम आप लोगों के लिए एक एक वीडियो बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं। आप जिस दिन कभी सोचेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा सच में एक वीडियो, एक क्लास बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और हम इस उम्मीद से आप लोगों का आंसर चेक करते हैं कि आपने कम से कम हमारी बातें तो डाली होंगी, और हमारी डाली होंगी तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा और बता देंगे, आपका परफेक्शन आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, बता देते हैं आपको कैसे आंसर इसका लिखना चाहिए। आप सबसे पहले बताइए कि सांप्रदायिकता क्या होती है, ये किस तरीके की विचारधारा, इसका क्या मतलब है, ये बता दीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में कैसे बाधा है, इसको बता दीजिए। बाधा जब बताएंगे तो बताएंगे राजनीतिक रूप से कैसे बाधा है, अस्थिरता उत्पन्न करती है। सामाजिक रूप से कैसे बाधा उत्पन्न करती है, सामाजिक ताने बाने को तोड़ती है। हेडिंग में नहीं डालना है, इनको ऐसे ही लिखना लगातार क्रम में बना के, ठीक है। फिर आप बता दीजिए सांस्कृतिक लेवल पे दूसरों के रीति रिवाज, त्यौहार, उनके प्रति एक तरीका का अलगाव उत्पन्न करती है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं इसी की देन है, ठीक है। आप यहाँ पे इकोनॉमिक बता दीजिए, जब दंगे होते हैं, सांप्रदायिकता फैलती है तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाधित होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाधित होती हैं, ये तो होता ही है। जो लोग इनमें दंगों में दोषी पाए जाते हैं या जो निर्दोष होते हैं वो गलत रास्ते अपना लेते हैं, कभी अवैध तस्करी की बात करते हैं तो कभी आतंकवादी घटनाओं में संलग्न हो जाते हैं। क्षेत्रवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ती हैं। ये सारी चीज़ें आप डाल दीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण बाधा है। सरकार ने क्या क्या किया, सरकार की स्कीम बता दीजिए। अमृत महोत्सव और केवल 2 स्कीम बता देना यूपीएससी थोड़ा ना है। आप इस पे एक भारत श्रेष्ठ भारत बताएं। आप इसमें ये बताएं कि देखो अपना देश सरकार ने क्या स्कीम लॉन्च की है ना। सांप्रदायिकता को रोकने के लिए सरकार ने एजुकेशन में क्या रिफॉर्म किए हैं, राष्ट्रवाद को किस तरह प्रमोट करने की बात की गई, एथिकल बातों को कैसे प्रमोट किया जा रहा, ऐसी बातें आप बताएं। डेवलपमेंट का मॉडल क्या है, स्कीम्स में गवर्नमेंट कैसे पार्टिसिपेट कराती है, ये सारी चीज़ें बताइए, ठीक है। और फिर एक बेहतरीन निष्कर्ष दे दीजिए। उम्मीद है न केवल आप समझ गए होंगे वास्तव में उत्तर कैसे लिखना है, बल्कि ये भी समझ गए होंगे कि अपने प्रश्न को कैसे गढ़ना है बिना किसी फालतू की कोई लैंग्वेज भाषा का उपयोग किए हुए। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।